क्वेश्चन 9.1 का, ठीक ना। सवाल कहीं से कहीं बन रहा है नहीं, तो ये नहीं समझना है कि जो है कहीं से कहीं बन रहा है तो हम लोग जो है कैसे पढ़े, नहीं। सवाल आप लोगों के कॉपी में टोटल बना हुआ है कि नहीं। ये सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है, नहीं। जहां आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये 16 नंबर जो कि MBBI क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। MBBI ये एग्जाम में पूछा जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण समझते हैं आप लोग, पूरक कोण का योग कितना होता है, पूरक कोण होता है 90 डिग्री। पूरक कोण कितना होता है, यानी दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाता है, समझ में आ रहा है ना। दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, तो वो कौन कौन कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये दिखाना है कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर। तो चलिए देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से, ये मीनार है दिख रहा है ना, इसका आधार ये हो गया, इसके आधार से एक सरल रेखा में, सरल रेखा का मतलब एक सीधा रेखा में, ठीक ना। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और एक बिंदु कितना मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु है यहाँ पे, ठीक ना। और उसके बाद क्या कहता है, स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो है कौन कौन है, पूरक कोण है, समझ में आ रहा है ना। तो पूरक कोण दोनों को मिला करके कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। यदि एक कोण मान लेते हैं कि 5 है तो दूसरा कोण कितना होगा, 85। एक कोण मान लेते हैं 10 है तो दूसरा कोण कितना होगा, 80। क्या कर रहे हैं आप लोग, यानी जितना भी मान रहे हैं उसको 90 में से घटा देते हैं, यही करते हैं। तो एक कोण हम मान लेते हैं किसी को थीटा, कितना मान लेते हैं, तो दूसरा कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं। कोई भी कोण को मान लीजिए थीटा, मान लेते हैं यही कोण है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, समझ में आ रहा है ना। यह AB जो है यह एक क्या है, मीनार है। AB क्या है, मीनार है। ये दिखाना है कि ये 6 मीटर है, सिद्ध करके दिखा देना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर, कितना मीटर है, 6 मीटर है। तो अब देखिए मीनार के आधार से एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर स्थित है और दूसरा बिंदु कितना मीटर पर है, 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, समझ में आ रहा है ना। तो मीनार की ऊंचाई निकाल के दिखाना है कि 6 मीटर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए इधर, माना कि AB एक ऊंची है, मीनार है, ठीक ना। मीनार के आधार से दो बिंदु क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। कोई प्रॉब्लम, स्थित है। हमें मीनार की ऊंचाई, हमें मीनार की ऊंचाई, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो है दो बिंदु है कहा, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। मीनार के शिखर से भी दिया हुआ है ना, मीनार के शिखर से दोनों बिंदुओं का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कौन कौन है, पूरक कोण है, ठीक ना। है प्रॉब्लम,
सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर, ये सिद्ध करना है। ठीक, कहीं दिक्कत? अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज नाम ने दिया है ए बी सी और डी, ठीक ना? ए बी सी में ये क्या हो जाएगा? ए बी का मान नहीं दिया है, ए बी बराबर व्हाट, बी सी बराबर 4 मीटर। तो हम लगा देते हैं टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा? क्या हो जाएगा? ए बी बट्टे 4 है। प्रॉब्लम ये हो गया टेन थीटा बराबर, कहीं दिक्कत नहीं है? का है क्या थीटा का मान नहीं दिया हुआ है ना? देखते हैं थीटा का मान थीटे है। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः ये हो जाएगा त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ये थीटा के जगह पर कितना है? थीटा कौन है? 90 माइनस थीटा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? चलिए उसके बाद बी डी बराबर दिया है कितना? 9 मीटर। तो हम लगा देते हैं 10 90 माइनस थीटा, लगा देना, या कॉट थीटा भी आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या? ए बी बटे थीटा की जगह पर तो यही देंगे जी। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है? लंब ए बी, आधार सी बी बी सी, आधार कितना है? 9। समझ में आ रहा है ना? दिक्कत है? नहीं। चलिए अब उसके बाद देखिए 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कितना? ए बी बटे 9। समीकरण कितना? अब देखिए समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 में इधर है क्या? टेन थीटा। समीकरण 2 में इधर है, तो दोनों को यदि गुना कर देते हैं तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है ना? टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। तो दोनों को गुना कर देते हैं। समीकरण 1 गुना 2 से, यानी समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर समीकरण 1 है टेन थीटा और दूसरा है कॉट थीटा। क्या है? कॉट थीटा बराबर ये हो गया ए बी बट्टे 4 और गुना ए बी बट्टे 9। समझ में आ रहा है ना? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये हो गया ए बी स्क्वायर बट्टे 9 के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। ए बी स्क्वायर बराबर ए बी बराबर √36, ए बी बराबर 6 प्रूफ। लिखिए